मॉम, आपको अंदाजा नहीं, आपकी छोटी सी गलती की वजह से ये क्या कर दिया आपने। अगर आपने डिवोर्स पेपर्स पढ़ लिए होते तो एनीवे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आपके हाथ खाली होकर भी खाली नहीं होने दूंगी। जिस चीज का मुझे शिद्दत से इंतजार था वो मुझे मिल गई, लेकिन अब मैंने अभी जाकर देखा है मॉम, बढ़ते हुए कदम तो अब सुंबुल और अंबर आंटी को रोकने पड़ेंगे। मैं आपको आपका खोया हुआ मकाम दोबारा वापस दिलाऊंगी। सुंबुल, क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? हैं? अरे क्या हो गया बेटा? सुंबुल बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की हो, जिसने खुद अपने हाथों से अपनी माँ के घर को खुशियों से आबाद किया है। आंसू बहाने के बजाय तुम्हें तो उसकी खुशियों के लिए दुआ करनी चाहिए। देखो मेरी जान, कितने कठिन और सब्र आजमा सफर के बाद उसे खुशियों की मंजिल मिली है। चची भी मैं माहम से मिलकर आती हूँ। फरहान से मैंने मिल लिया था, लेकिन माहम को सी ऑफ करना भूल गई। शायद वो यहीं होगी। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। देखो, अब तुम अगर दोस्तियां निभाने बैठ गई ना, तो ये याद रखना कि माहम तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम्हारी सौतेली बहन है। और एक बात याद रखो कि सौतेली बहन और सौतन में कोई फर्क नहीं होता, दोनों दुश्मन होती हैं। हाँ, माम अगर अपनी माँ के साथ चली जाती तो हम कहते कि बला टली, लेकिन वो तो हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए रुक गई है। चची भी प्लीज, आप माहम के बारे में इस तरह से बात नहीं करें। दोस्त है मेरी। अच्छा, बस रहने दो दोस्तों के ड्रामे। अब अगर दोस्तियां निभाने बैठ गई ना तुम, तो याद रखना, माहम से दोस्ती उसका मतलब तुम्हारी माँ से दुश्मनी है। अगर उससे मिलना जुलना ही है ना, तो उसे समझाओ कि अपनी माँ के साथ चली जाए, बजाय इसके कि यहाँ बैठ के अपने बाप की और तुम्हारी माँ की जिंदगी में जहर घोले। माहम भी अगर जाना चाहती है ना, तो उसे जाने दो, और तुम भी उससे अब जरा बेरुखी से मिलना शुरू करो। Hi. Hello. Is everything okay? I don't know what happened. Okay. My car just broke down. एक तो जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, सब कुछ ही डाउन हो जाता है। You know, मुझे परेशान होने पर सितवतानी हमेशा समझाती थी कि हर मुश्किल के पीछे ना आसानियाँ छुपी होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रखने वालों को नजर आती हैं। एनीवेज, लुक्स लाइक गाड़ी तो ठीक नहीं होने वाली। आप चले मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि इस वक्त तो यही ऑप्शन है। बाय द वे, आई एम इमाद, सितवतानी का भांजा। ओके, कूल, आए प्लीज। ड्राइवर, गाड़ी ले आना।
अबीर पता है, सुंबुल मेरे बारे में बहुत पजेसिव है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने मुझे तुम्हारे साथ शेयर कैसे कर दिया। लेकिन पता है, मुझे लगता है कि उसने हमेशा से ही तुम्हारे अंदर एक फादर फिगर तलाश किया है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हकीकतें हमेशा हमारी ख्वाहिशों की मोहताज होती हैं। मतलब ये कि हम जो सोचते हैं, चाहते हैं, वही हकीकत का रूप धारे हमारे सामने आता है। और हकीकत तो यह है कि हमसे ज्यादा हमारी शादी के लिए हमारे बच्चों ने कोशिश की है। माहम नहीं, सुंबुल, ओनली सुंबुल। सुंबुल का एफर्ट था। I mean, सुंबुल ने तो कुर्बानी देने की भी कोशिश की थी, मगर हमने तो नहीं अबीर, तुम ऐसा ना सोचो। अगर माहम खुश नहीं होती तो वो कभी भी इस शादी में शरीक ना होती। और वैसे भी अब हमें माजी की सारी गलतियां भूल जानी चाहिए। नहीं, you're right। अगर हम माजी की गलतियों में उलझे रहे तो हमारी जिंदगी सुलझाव का शिकार हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए, हमारी मंजिल तो हम दोनों के सामने थी। बस जरा सा मिसगाइड होने पर सफर इतना तवील हो गया। थैंक्स इमाद। माहम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माहम, खुद को तन्हा किया तो तन्हा ही रह जाओगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तन्हा रहने वालों पर उन्हीं की जिंदगी कितने मुहाज खोल देती है। मेरा कहने का ये मतलब था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। थैंक्स। For what? मुझे तन्हाइयों के दलदल से निकालने के लिए। You're welcome. सुंबुल, 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 उठो बेटा, उठो। देखो तो बाहर, सुबह खत्म और दोपहर शुरू हो गई है। सुंबुल बेटा, जागो। मामा, मैं आपके बगैर बहुत अधूरी हूँ। मगर आपके अधूरेपन को खत्म करने के लिए मैंने आपको खुद से जुदा किया है। हेलो चाची भी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। नाश्ता कर लिया?
हाँ बेटा, बहुत अच्छा नाश्ता किया है। तुम्हें पता है, कई दिनों बाद बहुत सुकून की नींद आई है कल रात। मुझे घर से निकाल के आप बहुत खुश लग रही हैं। तुम्हें घर से निकाल के नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर भेजकर मुतमईन हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में देर से ही सही लेकिन खुशियाँ आई तो। चाची भी ये सब आपकी दुआओं और आपकी कोशिशों का नतीजा है। अच्छा ये बताएं, सुंबुल कैसी है? वो मेरे यहाँ आने से ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है? थी तो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम देखना वक्त के साथ संभल जाएगी, क्योंकि वो भी तुम्हारी खुशियों में खुश है। अच्छा ये बताओ, तुम तो खुश हो ना? चाची भी मैं बहुत खुश हूँ। अबीर इतने अच्छे इंसान हैं, और एक अच्छे इंसान का साथ हो, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अभी मैं और अबीर ब्रेकफास्ट पे भी जा रहे हैं। चले भाई, अगर आप तैयार हैं। अबीर आ गए। हाँ, हो सकता है कि हम वापसी में आपकी तरफ चक्कर लगाएं। हाँ बेटा, जरूर लगाना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। You're looking very nice. तो let's go. आप जाएं, मैं 5 मिनट में आती हूँ। Okay. Take your time. थैंक यू। मुझे कैसे निकाल रही है? चलो मुझे बचा। हम बेटा, महाम, डैड, क्या हो गया? डैड आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? अरे बेटा, तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ महाम? डैड मुझे लगा कि सुंबल और अमर आंटी की जिंदगी में आने से आप मुझे भूल जाएंगे। महाम, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती डैड। डोंट क्राई। हाँ, कोई मुझे तुमसे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है? ना ही मेरी मोहब्बत में कमी आएगी महाम। आप सच कह रहे हैं ना? मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? चलो शाबाश, आओ, स्माइल, आओ आओ बेडरूम में आ जाओ, आराम से आओ आओ अपने बेडरूम में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो आ जाओ, जाओ तुम जाओ अपने बेडरूम में सो जाओ। हाँ, नहीं डैड, आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज। अच्छा चलो आओ। अंबर जरा नीचे जाइएगा, मैं आप बस आता हूँ। Relax now, sit down. चलो भाई, I am right here. Okay बेटा? आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? It's okay. बेगम साहिबा, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, रहने दो, थैंक यू। जी ठीक है। अब तो रेस्टोरेंट का प्रोग्राम कैंसिल करके मैं खुद ही ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मैम अब मैं जाऊँ? नहीं डैड, आप यहीं रहेंगे। अच्छा चलो,
कहीं नहीं जाना, राइट है। अब पक्का सो जाओ, ओके? चलो शाबाश। थैंक यू। ये ग्लास बेटा एक उस तरफ रख दो। I'm sorry, अंबर, मुझे अंदाजा नहीं था कि माम इतना वक्त लेगी। कोई बात नहीं, अपने बच्चों की खातिर हमें छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी होंगी ना। देखिए मैंने आपके लिए कितना मजे का नाश्ता बनाया है। अंबर, देखिए आपको किचन में नहीं जाना था, वो कुक किस काम के लिए, वो बना लेती। आज इस घर में मेरी पहली सुबह है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ से आखिरी नाश्ता बनाऊंगी। आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप यहाँ? क्यों? अब तो ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊं। तुम्हें इतनी हैरान होने की तो जरूरत नहीं है। ये घर सिर्फ मेरा और मॉम का है, आपका इस पर कोई हक नहीं है। जब से मेरी अबीर से शादी हुई है, उससे वाबस्ता हर चीज अब सिर्फ मेरी है। तुम्हारा अबीर पे कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अब अपनी माँ के पास चली जाओ। डैड सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, और रहा मॉम का सवाल तो आप फिक्र नहीं कर, मैं बहुत जल्द उन्हें वापस यहाँ ले आऊंगी। तुम यहाँ रहोगी तब लाओगी ना? बहुत होगी तुम्हारी बकवास। चलो। ये क्या कर रही है आप? निकलो यहाँ से। डैडी मुझे कैसे निकाल रही है? चलो मुझे बचाए। निकलो यहाँ से। डैड मुझे बचाए। ये मुझे घर से निकाल रही है। डैड मुझे बचाए। डैड मुझे बचाए। माँ, छोड़ो। डैड, डैड मुझे बचा ले। बेटा, हम डैड, क्या? डैडी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हें भला छोड़ के क्यों जाएंगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो माँ? बेटा, पता नहीं क्यों मुझे आजकल ऐसे ख्वाब आने लगे। बेटा, अच्छे बुरे ख्वाब हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं। तुम सारे खौफ अपने दिल से निकाल लो। मेरे लिए तुम बिल्कुल सुंबुल की तरह हो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। हाँ माँ बेटा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ओके? नो वन। और मॉम की? अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो, अपनी सास को रुखसत करके आ गए तुम? अब ये नेक काम आप मेरे साथ करने गए नहीं तो मैंने खुद ही कर लिया। नेक काम या बेहयाई का काम? अम्मी, उन्हें भी खुशियों का इतना ही है कि जितना औरों को होता है। मुझे औरों की मिसालें मत दो। इस उम्र में वो अल्लाह अल्लाह भी कर सकती थी, वो तो किया नहीं उन्होंने कभी। अम्मी, अब उनकी इतनी भी उम्र नहीं जितना आप उन्हें समझ रही। हर वक्त सिर्फ अपने ससुराल वालों की तरफदारी करते रहते हो। ये नजर नहीं आ रहा कि बेटी रुखसत करने का वक्त था? पहले उसे तो रुखसत कर लेती, खुद रुखसत हो गई।
मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अगर खानदान वालों में से किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे सब लोग, तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कहेंगे कि फरहान की सास ने पहले ही शादी कर ली। लोगों का काम ही बातें बनाना है और हंसना है, अपने आप को नहीं देखते लोग। यही हमारे माशरे का अलवी है। सुनो, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, ये तुम मुझे मत दिखाओ, अपनी होने वाली बीवी को दिखाना। अरे अम्मी, गुस्सा कहाँ दिखा रहा हूँ, बस एक बात कर रहा था आपसे। देर हो रही है, चलना है मुझे। नाश्ता तो करके जाओ, मैं तुम्हें खाली पेट नहीं जाने दूंगी। नहीं, अभी नाश्ता नहीं करना। वो फराज मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसके साथ फैक्ट्री देखनी है मैंने जाके, गारमेंट्स की। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ नाश्ता। नहीं अम्मी, देर हो जाएगी। बाहर कुछ खा लूंगा, बहुत कुछ मिलता है। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, कुछ खा जरूर लेना बेटा। कि कॉफी मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है। ओहो, थैंक यू सो मच। अंबर, ये क्या है? हाँ, तुमसे मिलने आई हो, तुमने इसको कॉफी बनाने पे लगा दिया। क्या करूं, इसके हाथ की कॉफी पीने का बहुत दिल चाह रहा था। अंकल आप कॉफी पीकर तो देखेंगे, फिर हमेशा मुझे कॉफी बनाने के लिए याद करेंगे। अच्छा, एक बात, आज से तुम मुझे अंकल बिल्कुल नहीं कहोगी। माम की तरह तुम डैड कह सकती हो। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपकी इस बात से मुझे कितनी खुशी हुई है। मैंने तुमको हमेशा बेटी की तरह चाहा है सिंपल। माम आओ, इधर आओ। मैं समझती थी आपने सिर्फ मॉम की जगह अंबर आंटी को दी है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हिस्से की मोहब्बत भी आपने किसी और को दे दी है। माम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माहम रुको। इट्स ओके अंबर, मैं देखती हूँ। कोई फायदा नहीं है, इसको अभी जरा टाइम दो ताकि वो नए रिश्तों को समझ सके। अभी वो किसी भी रिलेशन को कंसिडर नहीं करेगी, इसलिए समझाना बेकार है। She'll be fine. It's okay. Don't worry. Okay? जी अहमद साहब, मैंने मेल कर दी है। आप इस पे एक फाइनल नज़र दौड़ा लें और आगे अकाउंट से फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अंबर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज का दिन महम की वजह से बहुत डिस्टर्ब गुजरा है। कोई बात नहीं, हम ब्रेकफास्ट करने किसी और दिन चले जाएंगे। वैसे भी माहम को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब वो सिर्फ आपकी नहीं, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मगर इतना अच्छा नाश्ता तैयार किया था तुमने। कल मैं इससे भी अच्छा नाश्ता तैयार कर दूंगी। आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना लें। पता है अंबर, 25 साल पहले मैं तुम्हारे जिस साथ की तमन्ना रखता था वो मुझे अब जाके मिला। मुझे डर है हमारे इस साथ को किसी की नजर ना लग जाए। नो। अच्छा, पता है चची भी ने हम तीनों को आज डिनर पे बुलाया है। सुंबुल यही बताने आई थी, लेकिन माहम के रवैये की वजह से वो चले गई वापस। हम तीनों का मतलब माहम भी? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो चलेगी हमारे साथ? हमारी शादी में वो शरीक हुई है तो डिनर पे क्यों नहीं जाएगी? मुझे कुछ डिस्टर्ब सी लग रही है आजकल माहम। यूं लगता है जैसे उसके दिलो दिमाग में हमारी शादी को लेकर कोई जंग सी चल रही हो। माम का डिस्टर्ब होना नेचुरल है, लेकिन सुंबुल के साथ रह के
धीरे धीरे से वो ठीक हो जाएगी। बल्कि मैं खुद माहम से बात करती हूँ। माहम और सुंबुल बिल्कुल एक तरह हैं। जितनी जल्दी उनका गुस्सा चढ़ता है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाता है। Yeah, that's true. Amber, thank you for being so understanding. Really means a lot. वैसे भी मैं एक मशवरा दूंगी तुम्हें कि फिलहाल सुंबुल को अपने साथ अपने घर में रखो। मॉम, अंबर आंटी की मौजूदगी से मुझे तो अपने ही घर में अजनबियत महसूस हो रही है। बेटा तुम ऐसे क्यों महसूस कर रही हो? डैड भी तो है ना वहाँ। डैड तो अब अंबर आंटी के हो चुके हैं। बेटा मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये एडवाइस दूंगी कि अंबर से डिस्टेंस मत रखना। मॉम, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये सब छोड़ें, आप प्लीज जल्दी से पाकिस्तान आ जाएं। मेरी जान, मेरा भी बहुत दिल चाहता है, बस सारे हालात को फेस करने के लिए थोड़ा सा हौसला पैदा कर रही हूँ मैं। जब डैड ने आपको डिवोर्स नहीं किया है तो आप क्यों अपना घर छोड़ के बैठी हुई हैं? ये घर आपका है, और अगर आप नहीं आई तो अंबर आंटी इस घर पे भी कब्जा करके बैठ जाएंगी। माँ, घर पे कब्जा करने से क्या होता है? तुम्हारे डैड के दिल पे तो अंबर ने कब से कब्जा किया हुआ है। मॉम, मैं आपके साथ हूँ। पहले आप अकेली थी, मगर अब नहीं है। हम दोनों मिलकर अंबर आंटी को इस घर से निकालेंगे। बस अबीर को अंबर के साथ शेयर करने में हौसला चाहिए, और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। माहम इस कदर नेगेटिव हो जाएगी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। काश कि माहम मैंने ये सब कुछ ना सुना होता। अंबर, माहम से बात हुई? क्या हुआ? Are you okay? अच्छा, इट्स ओके, मैं खुद बात करके आता हूँ। Don't worry, okay? I'll talk to her. बेटा अंबर, मैंने फैसला कर दिया कि बस अब मैं वापस जाती हूँ। चाची भी ये क्या कह रही हैं आप? बेटा देखो, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई ना। तुम्हारा घर भी आबाद हो गया, सुंबुल को भी माशाल्लाह से बाप का साया मिल गया। थोड़ी दिन तो रुक जाएं, प्लीज। बेटा मैं और रुक के क्या करूंगी? वैसे भी मुझे खाली घर में रहना अच्छा नहीं लगता। वहां देखो, मेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, पोते पोतियां हैं, रौनक रहती है हमेशा। चाची भी, आप अकेली कहाँ होंगी? मैं होंगी ना आपके साथ यहाँ। बेटा तुम कौन सा सारा दिन घर पे रहती हो? तुम्हारी 100 मसरूफियात होती हैं। तो क्या आप सुंबुल को रुखसत करे बगैर चले जाएंगी? अरे भाई, जब उसकी रुखसती का वक्त आएगा मुझे इत्तला दे देना, मैं फौरन आ जाऊंगी। वैसे भी मैं एक मशवरा दूंगी तुम्हें कि फिलहाल सुंबुल को अपने साथ अपने घर में रखो। हाँ, क्यों नहीं? मैं सुंबुल और माहम में कोई फर्क नहीं रखता। बाय द वे, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ मलेशिया, जिसमें अंबर भी मेरे साथ चलेंगी। डैड, आप वाकई? यस,
मैंने एक और फैसला किया। इस ट्रिप पे तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। नहीं अंकल, मुझे यहाँ कुछ काम है। अरे ये क्या अंकल अंकल कह रही हो? है तुम अमीर मियाँ को वही पुकारो जो माम कहती है। माम बेटा कहाँ जा रही? अरे बच्ची है, संभल जाएगी। कुछ वक्त तो लगता है ना नए रिश्तों को अपनाने के लिए। एक्सक्यूज मी। सुंबुल, तुम बेटा जाके ऐसा करो, देखो सब चाय का क्या हो रहा है। परवीन से को जल्दी बना के भेजे। जी। अंबर, ये अबीर मियाँ ने तुमसे शादी कर कर बड़ी चालाकी की है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नायला ने अपनी दोस्ती एक तरफ करके अपनी बेटी को तुम्हारे सर के ऊपर लटकती तलवार की तरह मुसल्लत कर दिया है। आप शायद भूल रही हैं, नायला मेरी दोस्त नहीं, अब सौतन है। अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि सौतन और सौतेली औलाद कभी अपनी नहीं होती। तुम छुरी की नोक पर भी खड़ी होकर अपनी मुखलिसी का यकीन दिलाओगी ना, तब भी सौतन नागन बनकर डसना नहीं भूलेगी। बेटा गौर से सुनो, अगर तुमने बहुत जल्द इसका इंतजाम ना किया तो ये लटकती तलवार तुम्हारे और अबीर के रिश्ते पर कारी ज़र्ब साबित होगी। ये घर आपका है और अगर आप नहीं आई तो अंबर आंटी इस घर पे भी कब्जा करके बैठ जाएंगी। क्या सोच रही हो? मैंने कोई गलत तो नहीं कहा है? नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतनी दूर का सोच रही हैं। मैं आगे का नहीं, जो हालात नजर आ रहे हैं उनका सोच रही हूँ। अंबर, माहम गाड़ी में बैठी है तो। अरे भाई ऐसी क्या जल्दी से चाय पी कर जाओ ना। नहीं, इजाजत दीजिएगा, फिर कभी तो चले। अच्छा, मैं सुबह से 2 मिनट मिल के आती हूँ। चची भी जाने से पहले घर चक्कर लगाइएगा। वो बेटा हो सकता है मैं कल ही चली जाऊं, तो जरा मुश्किल ही लगता है। पहले मैं सुंबुल से मिलने के लिए जितना बेचैन रहती थी, अब उसके जिक्र से ही मुझे वहशत होने लगती है। दुनिया कितनी जालिम है। चची भी ने कितनी आसानी से कह दिया कि सुंबुल को भी वहां ले जाओ। अंबर आंटी को मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ ये मेरा दिल जानता है, लेकिन सुंबुल वो भी आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? इंशाल्लाह ये छोटा सा यूनिट एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। हम इसे अपनी मेहनत से बहुत आगे लेके जाएंगे फरहान। हाँ, पता है मेरा एक ख्वाब था मैं अपना बिजनेस रन करूं। देखो आज अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। बस शुक्र अदा करो अल्लाह का। कहते हैं कि मर्द के पास दौलत औरत के नसीब से आती है, इसीलिए ये सुंबुल भाभी की गुड लक है हमारे लिए कि हम ये कारखाना खरीदने में कामयाब हुए। हाँ वैसे सुंबुल काफी लकी है मेरे लिए। अच्छा, यहाँ का जो पहले वाला ऑनर था वो यहाँ पर बिजली की ओवर बिलिंग से परेशान था। मेरा ख्याल है कि हम मीटर में सेटिंग करवा लें।
मेरा एक दोस्त बिजली के महकमे में जॉब करता है, अगर मैं उसे कहूंगा तो वो खामोशी से कर देगा, और फिर हम जितनी चाहे उतनी मशीनें चला सकते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कह दिया मैंने? चोरी करने का मशवरा दे रहे हो और बोल रहे हो कि मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ? सब करते हैं, ये जितने बड़े बड़े कारखानेदार हैं ना, सब करते हैं। मालूम है यूनिट कितने का है? लोग हराम कमा रहे हैं तो क्या हम भी हराम कमाएं? मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा। मेरी तरबियत में झूठ और फरेब कभी भी नहीं रहा। यार बस यार, मैंने एक छोटा सा मशवरा दिया और तुम शुरू हो गए। अभी अभी हमारा बिजनेस शुरू हुआ है यार, इस तरह की बातें अभी से अगर हम करने लग जाएंगे तो कहां से बरकत पड़ेगी? अच्छा, चाय पियोगे? सितवतानी फैमिली से दूर रहने के बावजूद अपने एहसानात की वजह से मुझसे और अम्मी से बहुत करीब रही। ये जो अभी अम्मी हज पे गई है ना, इसका सारा इंतजाम सितवतानी ने किया था, और यही वजह कि आज मैं उनके हर रिश्ते और दोस्ती की हिफाजत कर रहा हूँ। Sitwat auntie was a very helpful person. Oh, and by the way, I have some great news. Mom and Dad की डिवोर्स नहीं हुई। What? हाँ, मुझे लगता है अभी भी डैड के दिल में मॉम के लिए कुछ जगह बाकी है। वैसे बात खुशी की तो है, मगर मॉम इस तरह अंबर आंटी और तुम्हारी मॉम दोनों की जिंदगी बढ़ सी जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम इस तरह तो सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो, हर खुशी शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो शेयर करने से खत्म हो जाती हैं। What are you trying to say, इमाम? कि मॉम एंड डैड की डिवोर्स हो जानी चाहिए थी ताकि हम हमेशा के लिए डैड को खो देते? नहीं मॉम। Is that what you mean? No. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इमाम। देखो, मैं ये नहीं कह रहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें फैक्ट्स बता रहा था। अपने फैक्ट्स तुम अपने पास रखो। देखो मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अबीर अंकल नायला आंटी को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे तो फिर अंबर आंटी से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मॉम सुनो प्लीज। मॉम लिसन।